जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 27 मार्च 2022 फायरमैन का एग्जाम जो फर्स्ट शिफ्ट में पड़ा है उसमें किस लेवल तक यानी कैसा कैसा प्रश्न आया है उसको एनालिसिस के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि 100% रियल प्रश्न है। 100% रियल प्रश्न है क्योंकि सारे स्टूडेंट ने जो बताया कि ये प्रश्न आए थे सर वो आपको एनालिसिस के माध्यम से बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं। शायद आपको क्वेश्चन ये फर्स्ट ना होगा, आगे पीछे होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट में क्या है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, यानी आयत का क्षेत्रफल का माप क्या होता है। तो इसका सही आंसर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का माप क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। कि आंसर में इस प्रकार दिया गया था एल गुने बी के रूप में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया था, के सिवान किसके अध्यक्ष है। के सिवान किसके अध्यक्ष है, तो इसका सही आंसर होता है इसरो। के सिवान किसके अध्यक्ष है, तो इसरो के। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में क्या प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होता है ग्रेफाइट प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, ग्रेफाइट, जो चिकनापन लाता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, वायु में सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है, यानी वायु में खुले छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली क्यों पड़ जाती है, तो इसका सही आंसर होता है सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है। क्या हो जाती है, सिल्वर जो होता है उसके साथ सल्फाइड रिएक्शन करके परत बना लेती है, जिसके कारण सिल्वर की वस्तुएं काली पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत की जलवायु कैसी है, तो इसका सही आंसर होता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो इसका सही आंसर होता है वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, तो इसका सही आंसर होता है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। किसके कारण, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल नहीं है, इसमें उदाहरण दिए गए थे गेहूं, चना और मक्का दिया गया था। एक था ज्वार, जो ज्वार रबी फसल का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। इम्नेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो सैन्य संचालन, शायद इस प्रकार दिया गया था, सैन्य संचालन के रूप में प्रयोग इम्नेस्टी इंटरनेशनल का होता है स्वयं सेवी संस्था के लिए। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, एक ब्रिज की हत्या कविता के रचनाकार कौन है, तो इसका सही आंसर होता है कुंवर नारायण। कौन है, एक ब्रिज की हत्या के रचनाकार कौन है, कुंवर नारायण। हाँ फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए, हमारी मेहनत आपको अगर पसंद आता है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ कमेंट लाइक ज़रूर करें। हाँ, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आगे क्वेश्चन क्या आया, प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कहलाती है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है, तो लिंग अनुपात कहलाती है। क्या कहलाती है, लिंग अनुपात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखी है, किसके द्वारा लिखी गई है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो इसका सही आंसर होता है चार्ल्स डार्विन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया था, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया, तो इसका सही आंसर होता है फ्रांस की क्रांति ने। किस घटना ने दिया, तो फ्रांस की क्रांति ने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर होता है द हेग। कहाँ, हेग। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, मयूरभंज की खान किसके लिए प्रसिद्ध है। आप लेटर पर मत जाइएगा कि शब्द अशुद्ध लिखा गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन सटीकता है, यानी 100% रियल है और फॉल्स है। तो मयूरभंज की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका सही आंसर होता है लौह अयस्क के लिए। ये आप मत समझिएगा कि कोयले के लिए प्रसिद्ध है, मयूरभंज लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होता है गंगा नदी पर। किस नदी पर है, गंगा नदी पर। आगे क्या आया, 2011 के जनसंख्या अनुसार अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये अपना राज्य बिहार है। कौन है, बिहार। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है,
क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है। क्या होता है? बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसके कारण बर्फ़ पानी पे तैरता है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। ग्रहों की गति किसके गति के नियम पे काम करता है? तो इसका सही आंसर होता है केपलर के गति नियम पर। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट, यानी जिसको कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में लिगामेंट। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। घनानंद की रचयिता किस भाषा में है? घनानंद की जो जीवनी है उसकी रचना किस भाषा में की गई है? तो इसका सही आंसर होता है ब्रज भाषा। किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया था फ्रेंड? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो इसका सही आंसर होता है विद्युत मोटर। क्या होता है? विद्युत मोटर। मूली एक रूपांतरण का उदाहरण है, तो जड़ का उदाहरण है। मूली एक रूपांतरण यानी जड़ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया? साम्यवाद किस देश ने शुरुआत की? साम्यवाद किस देश से शुरुआत हुआ? तो इसका सही आंसर होता है रूस से। साम्यवाद की शुरुआत रूस से हुआ। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होता है उपधातु सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे, कुछ ऐसे प्रश्न थे जो थोड़ा कठिन था। रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होता है दूध का खट्टा होना। ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था ऐसा। रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात का पर्यायवाची शब्द है रात्रि, रजनी, निशा। ये क्या है? तो रात का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया? हिरोशिमा की रचयिता कौन है? यानी हिरोशिमा एक कविता है जिनकी रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होता है आज्ञेय। कौन है? आज्ञेय। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे में क्या आया? अल नीनो भाषा के अल नीनो जो भाषा है किस देश की भाषा, कौन सी भाषा है? तो स्पेनिश भाषा है। कि कौन सी भाषा है? स्पेनिश भाषा है। कौन सी भाषा है? तो स्पेनिश है। और भी मैथ आए थे, मैथ शायद 2 आए थे जो चक्रवृद्धि ब्याज से थे, और रीजनिंग 1 आए थे, उसमें दिया गया था 5, 11, 17 और शायद 22 दिया गया था या 21 दिया गया था, शायद ऐसा है 23 दिया गया था। और भी ऑप्शन दिए गए थे, तो सारा ये 5, 7, 11, 17 जो 23 है वो हो जाता है, क्या हो जाता है? तो 5, 11, 17 और 23 ये सब हो जाते हैं क्या? तो ये सब हो जाते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होता है। तो इसी प्रकार उसमें दिया गया था, तो इसमें तो नियम लग ही ना रहा था कि किस प्रकार नियम दिया गया है। तो अभाज्य संख्या से वहाँ तुलना करना था कि कौन है जो 2 से यानी 3 से, 5 से, 4 से जो नहीं कटता है। इस प्रकार दिया गया था शायद। और 2 चक्रवृद्धि ब्याज से भी मैथ आए थे कि 2 वर्ष में अगर शायद दिया गया था 16/25 हो जाता है, तो इसकी प्रतिशत कितना होता है? तो शायद इसका आंसर होता है 25%। कितना होता है? 25%। क्योंकि एक वर्ष में कितना होगा? तो 4 से 5 हो रहा है, दूसरा में भी 4 से 5 हो रहा है, यानी 4 चौको 16, 25 यानी 25% इसका सही आंसर हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 वर्ष में दिया गया था कि 16/25 हो जाता है, तो इसका सही आंसर होता है 25%। इसका सही आंसर होता है। एक और भी दिए गए थे शायद कि 10% रेट से, क्या दिया गया था? 10% रेट है, और 1.5 वर्ष में कितना दिया गया था? 1.5 वर्ष में दिया गया था कि 2500, शायद इसी प्रकार दिया गया था 25,0880 इतना हो जाता है, तो उसकी मतलब रेट क्या है, मूलधन क्या है, इस प्रकार दिया गया था। और यहाँ दिया गया था कि 6 माही होता है। कितना होता है? 6 माही। तो इसका आंसर हो जाता है शायद 2100 भी दिया गया, 2000। इसका सही आंसर हो जाता है 2000। तो आप इसे मिला लीजिएगा, क्योंकि 6 माही कह रहा है तो रेट कितना हो जाएगा? रेट आधा हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और वर्ष छमाही कितना हो जाएगा? दुगना, यानी 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था, जो इतना 25,0880 हो जाता है। तो इसका सही आंसर यानी 2000 रहेगा मूलधन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25,0880। तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा, जो 2-3 क्वेश्चन आए थे वो आपको बता। तो इसी के साथ आज का सेशन खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।